इससे हो। 10 साल तो कांग्रेस ने भी ले लिए और वही तो 15 साल बीजेपी ने। बीजेपी ने भी ले लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इन दोनों पार्टियों के मुंह पे तमाचा पड़ जाए ना, यूकेडी की अगर सरकार आ जाए उत्तराखंड में और यूकेडी ऐसा काम करके दिखा दे इनको, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले इसी 5 सालों में नहीं, उसके आने वाले 5 सालों के कई सालों तक उत्तराखंड में यूकेडी ही रहेगी। जो यूथ है जो हमारा, तो हर कोई यूकेडी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि हम बाप नहीं बदल सकते, तो उस पर क्या कहना है? नहीं है ऐसे कुछ मैंने भी कई लोगों को देखा है कि वो जैसे पार्टी पक्ष के लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने, मैं क्या, मेरे बुबू ने, मेरे आमा ने, सब ने बीजेपी को वोट दिया करके। तो हमने कहा कि उनको जिसने जो बात थी वो तो चली गई, जो पहले की बात थी तो हो गई, लेकिन जो अब बात है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, क्योंकि हम भी तो युवा ही हैं, हम भी तो सोचते हैं कि हमें अगर पहाड़ में रोजगार मिलता तो यहाँ से हम भी दिल्ली को नहीं जाते। लेकिन कोरोना काल के बाद पहाड़ों की बुरी स्थिति। बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति, और देख ही सकते हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने बर्बाद, ज्यादा तो सरकार ने बर्बाद कर रखा है पहाड़ को। अब देखो तुम 68 नए शराब के ठेके खुल रहे हैं और 800 से ज्यादा स्कूल, प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं। अब देखो फसलें सारी क्या होगी, बर्बाद हो चुकी है। जहाँ पे फसल हो रही है वहाँ पे बाघ, भालू, बंदर सब खत्म कर दे रहे हैं। जहाँ पे आदमी रहना चाहता है वहाँ पे बाघ हमला करके उसको शहर की ओर भेज दे रहे हैं। तो क्या सरकार वहाँ पे क्या मुहिम करी? अब यहाँ पे देख लो तुम, परसों सल्ट में तड़म में था, कहाँ पे था, वहाँ पे भी एक व्यक्ति को बाघ ने मार रखा है। तो मिलते हैं आपको। जय श्री राम, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय बद्री विशाल। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय बद्री विशाल। तो साथियों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हमने इन देवभूमि के खूबसूरत से पहाड़ों के बीच से। और साथियों अभी आ रखे हम जीवार के मार्केट में, और जहाँ पे अभी दिखाता आप लोगों को, हम मिलवाता आप लोगों को दुकानदार साहब से। तो अभी साथियों हम चलते हैं ललित भाई की दुकान पे और उनसे जानते हैं कि जो उनकी दुकान है अभी तक कैसी चल रही है। तो कैसी चल रही है दुकान? दुकान तो यार भाई क्या ही बोले, अब लोग ही नहीं है गांव में तो दुकान कहाँ से चलेगी। अच्छा, मतलब पहले अच्छी चलती थी कि आप? पहले के हिसाब से तो दुकानें अच्छी चलती थी, लेकिन अब कुछ समय से पहाड़ों में पलायन की वजह से, तो उस वजह से अब दुकानदारी हर चीज में, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे घर का, चाहे कोई सा भी काम हो पहाड़ का, अच्छा, दुकानदारी ही एक ऐसी चीज नहीं है कि यही कम पड़ रहा है। अभी लोग ही नहीं है गाँव में तो मार्केट कहाँ से होगी। अच्छा लोग ही नहीं है। तो लगता है कि जब यूकेडी आ जाएगी तो ये दुकानें उकानें, ये जो बंजर खेती है पहाड़ों में, ये सुलझ सकती है? अब ये तो भाई हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि यूकेडी कुछ कर सकती है, लेकिन एक हिसाब से हमें, क्योंकि 25 साल उत्तराखंड को बने हुए हो चुके हैं, पूरे 26वां ये लगा है, तो अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी को एक ऐसा हो गया कि उनके मन में एक वो बैठ गया कि अब हमारी राज हुआ करके, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं आएगी तो कांग्रेस आएगी। तो दोनों पार्टियों ने तो उत्तराखंड को तबाही किया है, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे वो कांग्रेस से हो। 10 साल तो कांग्रेस ने भी ले लिए और 15 साल बीजेपी ने भी ले लिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इन दोनों पार्टियों के मुंह पे तमाचा पड़ जाए ना, यूकेडी की अगर सरकार आ जाए उत्तराखंड में और यूकेडी ऐसा काम करके दिखा दे इनको, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले इसी 5 सालों में नहीं, उसके आने वाले 5 सालों के कई सालों तक उत्तराखंड में यूकेडी ही रहेगी। और यूथ है जो हमारा, तो हर कोई यूकेडी को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं अभी, वो बोल रहे हैं कि हम बाप नहीं बदल सकते, तो उस पर क्या कहना है? नहीं है ऐसे कुछ मैंने भी कई लोगों को देखा है कि वो जैसे पार्टी पक्ष के लोग हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं क्या, मेरे बुबू ने, मेरे आमा ने, सब ने बीजेपी को वोट दिया करके। तो हमने कहा कि उनको जिसने जो बात थी वो तो चली गई, जो पहले की बात थी तो हो गई, लेकिन जो अब बात है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, क्योंकि हम भी तो युवा ही हैं, हम भी तो सोचते हैं कि हमें अगर पहाड़ में रोजगार मिलता तो यहाँ से हम भी दिल्ली को नहीं जाते। अब मैंने यहाँ पे दुकान खोली है, तो इसको मेरे पापा चलाते हैं, और लगभग इस दुकान को अभी 26-27 साल होने वाले हैं, 27 साल हो चुके हैं। अच्छा, दुकान को, तो दुकान 27 साल, आप ये मान के चलो कि पहले तो अच्छी खासी दुकानदारी थी पहाड़ों में, क्योंकि लोग थे उस टाइम और दुकानदारी भी बढ़िया चल। लेकिन कोरोना काल के बाद पहाड़ों की बुरी स्थिति, बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति, और देख ही सकते हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने ज्यादा तो सरकार ने बर्बाद कर रखा है पहाड़ को।
अब देखो तुम 68 नए शराब के ठेके खुल रहे हैं और 800 से ज्यादा स्कूल, प्राथमिक स्कूल बंद हो चुके हैं। आप स्कूल में देख सकते हैं, कभी जब हमारे टाइम पे 2018 में मैंने हाई स्कूल इंटर कर लिया था 2018 में, ठीक है। तो 18 जब हमने किया तो यहाँ से पूरी मार्केट और ऊपर है स्कूल, तो वहां तक पूरे बच्चे भरे होते थे। लगभग हमारे टाइम में 900-1000 बच्चे थे उस टाइम। और उससे पहले हमारे भाई उनके, जब मेरी दीदी वगैरह पढ़ती थी तो उस टाइम 2000 ऐसे कुछ बच्चे थे। तो इतनी भीड़ होती थी। और सबसे फेमस था ये कि जब उस टाइम बच्चे होते तो भूख वगैरह लगती तो सब ज्यादा यहीं आते थे कि यहाँ पे चाउमीन वगैरह सब कुछ बनते थे। पर अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बच्चे ही नहीं है स्कूल में। 60-70 बच्चे कुल हैं, पूरे 6 से 12 तक 60-70 बच्चे कुल हैं एक क्लास में। किसी में 4 बच्चे हैं, किसी में 10 हैं। अब माध्यमिक विद्यालयों में जब बच्चे ही नहीं है तो ऊपर कहाँ आएंगे। हाँ, सारे बच्चे पलायन कर चुके हैं, उनके माँ बाप शहरों में पढ़ा रहे हैं, तो गांव की स्थिति को कौन देख रहे हैं। अब सरकार कह रही कि हम तो पलायन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ जहाँ तुमने पलायन रोका होगा तो वो चीज भी तो बताओ कि कैसे रोका तुमने। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि अभी इस स्कूल में इतने बच्चे होते थे, आज ऐसी स्थिति है कि लगभग 2 या 3 साल में स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाले 2-3 सालों में, क्योंकि वहाँ बच्चे ही नहीं है तो बंद ही होगा। बड़ी स्थिति खराब है पहाड़ों की, क्या ही बोल सकते हैं हम। तो जिस हिसाब से यूकेडी उत्तराखंड में भी अपनी बहुमत बता रही है तो उस हिसाब से आनी भी चाहिए। और इन राष्ट्रीय पार्टियों को एक बार इनके मुंह पे तमाचा भी पड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार बनेगी तो ये कुछ काम तो कर नहीं रहे। हाँ। तुम देख सकते हो 68 शराब की नए ठेके खुल रहे हैं। अब कल मैंने एक वीडियो देखी थी, तो कैची धाम के बगल में खुल रहा है। तो क्या स्थिति होगी फिर अगर वहाँ पे शराब की ठेके खोलेंगे, तो मंदिर में जाने वाला व्यक्ति मंदिर में जाएगा या ठेके में जाएगा? उसकी नजर तो पहले ठेके में पड़ेगी। वो पहले दारू पीने जाएगा वहाँ, उसके बाद मंदिर में जाएगा। तो क्या मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाने में अपनी मदद करेगा? कुछ नहीं करेगा। उल्टा जितनी वहाँ पे अगर इतना कूड़ा कबाड़ नहीं भी हुआ होगा तो इस वजह से कितने हो जाएंगे, क्योंकि अब नई शराब की दुकान खुलेगी तो वहाँ पे बोतलें खुलेंगी, ठीक है, कुछ चिकन की दुकानें खुलेंगी, सब कुछ खुलेगा। जहाँ पे शराब की दुकानें खुलेंगी तो वहाँ खाने पीने वाले भी बैठेंगे। तो स्थिति तो बहुत ही खराब, क्योंकि अब सरकार के तो मजे हैं, उनको तो टैक्स जाता है इससे। हाँ, ये तो है। इन चीजों पे थोड़ी जाता है उसको। अब उसका तो एक ये हो गया कि 2 साल का ठेका पड़ गया सरकार को, तो मान के चलो उसको 20 करोड़ का वो मिल गया, उसको टैक्स मिल गया, तो सरकार तो वहाँ पे चुप हो जाएगी। फंसेगा कौन? आम आदमी, आम जनता। बर्बाद तो आम आदमी और जनता ही हो रही है। पहाड़ी तो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद तो हम हो रहे हैं। कौन सा नेता बर्बाद हो रहा है? नेता तो यहाँ से बन के अपने शहरों में चले जा रहे हैं। अपनी जिंदगी भर आने वाली 3 किस्तों जो उनकी 3 पीढ़ी आएगी तो उनके लिए भी वो इतना कमा के जा रहे हैं। लेकिन हम क्या है, हम तो बेरोजगार आदमी, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो सोच रहा था अगर मेरे को 25 वर्ष होते हैं ना, तो मैं इस बार यूकेडी के उसमें एक बार विधायक के प्रत्याशी के रूप में उठने की कोशिश करता। लेकिन अभी मेरे को 25 वर्ष हुए नहीं है, लेकिन आगामी वर्षों के बाद मैं भी कोशिश करूंगा एक बार। तो अगर पहाड़ को बचाना है तो कहीं ना कहीं तो कोशिश करनी पड़ेगी भाई। ये तो है, क्योंकि अगर युवा ही जागरूक नहीं होगा, और जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को हम कई सालों से देते हैं वोट वगैरह ये वो, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई उनको जो पहले की बात थी वो हो गई है, लेकिन अब पहाड़ों की स्थिति बहुत देखो ना कि जो स्थिति खराब हो चुकी है पहाड़ों में। पहले देखो तुम, कुछ भी हमें मार्केट से इतना सामान नहीं जाता था हमारे गाँव के लिए, क्योंकि सब चीज गाँव में होता था, फसलें आबाद थी। और अब देखो फसलें सारी क्या होगी, बर्बाद हो चुकी है। जहाँ पे फसल हो रही है वहाँ पे बाघ, भालू, बंदर सब खत्म कर दे रहे हैं। जहाँ पे आदमी रहना चाहता है वहाँ पे बाघ हमला करके उसको शहर की ओर भेज दे रहे हैं। तो क्या सरकार वहाँ पे क्या मुहिम करी? अब यहाँ पे देख लो तुम, परसों सल्ट में तड़म में था, कहाँ पे था, वहाँ पे भी एक व्यक्ति को बाघ ने मार रखा है। तो क्या स्थिति वहाँ के गाँव वाले क्या खौफ में नहीं होंगे? क्या वो बाहर जाएगा? दिन दोपहर की बात है, वो व्यक्ति अपना बकरी चरा रहा था, तो क्या उसको जो उसके परिवार वाले हैं वो तो सदमे में है ही है। अब वो गांव वाले क्या जाने से पहले 10 बार सोचेंगे कि वहां जाना बेकार है। हाँ, ये तो है। फिर डर तो भाई तो हर एक आदमी के अंदर बैठ जाता है ना। तो ये बात तो सत्य है। फिर तो इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलते हैं आपको। जय श्री राम। स्टार्ट से जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय बद्री विशाल। तो शांति उसी के साथ अभी निकल चुके हैं हम अपने घर की ओर। और जैसे कि आप लोगों ने ललित भाई की बातें सुनी होंगी, तो उनका कहना बहुत बढ़िया था
कि 25 सालों में कुछ वो विकास तो हुआ नहीं, तो एक बार यूकेडी आ जाए तो बढ़िया सा तमाचा लग जाएगा दोनों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस। तो इस बार तो शायद से यूकेडी रहेगी। और अभी तो हमने फिलहाल सामान ले लिया और हमारा जो साथी है वो भी निकल चुका है घर की ओर। और ये देखो भी हम भी जाने लग गए हैं ये। तो अभी के लिए साथियों चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को सीधे घर पे।